दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था। वे बहुत ही कंजूस और आजी किस्म का था। दीनदयाल के परिवार में दीनदयाल की पत्नी और उसके बेटे, बहू और पोता एक साथ रहते थे। दीनदयाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, लेकिन काम एक पैसे का नहीं करता था। दीनदयाल का बेटा रवि बहुत ही मेहनती था। दीनदयाल जहाँ नौकरी करता था, वहाँ के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि दीनदयाल बीमारी का बहाना करके हफ्ते तो कभी 15 दिन की छुट्टी लेकर मौज मस्ती करता रहता था। दीनदयाल की नौकरी छूटने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ जाती है। रवि घर का खर्च चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। एक दिन अचानक से रवि के बेटे किशन की छाती में दर्द उठता है और वह बेहोश हो जाता है। यह बात जब दीनदयाल को पता चलती है तो दीनदयाल कहता है, अरे बेटा, किशन के दिल में कोई छेद वेद नहीं है, ये सब डॉक्टर की चाल होती है पैसे कमाने की। किशन की पत्नी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? तो दीनदयाल अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तुम चुप रहो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कुछ समय बाद रवि किशन को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि किशन के दिल में छेद है और ऑपरेशन कराना होगा। दिन रात काम करने के चक्कर में रवि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन घर लौटते समय उसे चक्कर आ जाता है और वह गाड़ी के आगे आ जाता है, जिस कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। रवि की मौत के बाद दीनदयाल और उसकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल हो गया। दीनदयाल की पत्नी कहती है, अब रोने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। रवि की मौत ने दीनदयाल को पूरी तरह से बदल दिया था और दूसरी ओर किशन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अपने पोते की जान बचाने के लिए दीनदयाल अपने मालिक के पास गया और नौकरी मांगी, तो मालिक ने कहा, कैसी नौकरी? तुम तो नौकरी से ज्यादा छुट्टी करते हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, छुट्टियां मनाओ। दीनदयाल रोते हुए अपने पोते के बारे में बताता है, तो मालिक उस पर गुस्सा होकर कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करके? तुम पहले भी अपने घर वालों की बीमारी का बहाना करके छुट्टियां लेते आए और आज नौकरी के लिए अपने पोते की बीमारी का बहाना बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दीनदयाल दुखी होकर वहाँ से आ जाता है और खेतों में काम करने लगता है और इधर किशन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। दीनदयाल रात भर पैसे के लिए सोचता रहा। तभी अगले दिन सुबह दीनदयाल को एक दौड़ प्रतियोगिता के बारे में पता चला। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। लोगों ने दीनदयाल की उम्र देखते हुए उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मेरे बेटे का मुझ पर कर्ज है और यह कर्ज मैं मरकर भी चुकाऊंगा। दौड़ शुरू हो गई। दीनदयाल ने हिम्मत दिखाई और दौड़ जीत गया। दीनदयाल को 20,000 रुपए मिले। जिसे अपने पोते का ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद किशन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब दीनदयाल और उसका पूरा परिवार खुशी से रहने लगे।